नमस्कार दोस्तों। बहुतों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि काश मुझे भी कोडिंग आता या काश मैं भी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो यार। आप शुरू तो करो सीखना। दुनिया में चीज़ें बहुत आसान होने लगा है, बस आपको कुछ करना है तो वो है मेहनत। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि HTML और CSS कोड का इस्तेमाल करके कैसे हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी के सहायता से। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे हम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को और सीखते हैं कि एक वेबसाइट हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई भी अपना एक ब्राउज़र खोल लेना है। उस ब्राउज़र पे गूगल पे जाके आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टाइप करते ही सबसे ऊपर आपको चैट जीपीटी ओपन एआई का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। चैट जीपीटी पे क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जिनका अकाउंट चैट जीपीटी पे नहीं है वो अपना अकाउंट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का जरिए बहुत आसानी से खोल सकते हैं। ये इतना ही सिंपल है जितना आप एक फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हैं वैसे ही। तो चैट जीपीटी पे आपको दो वर्ज़न मिलेगा, एक चैट जीपीटी 3.5 और एक चैट जीपीटी 4। तो चैट जीपीटी 4 जो है वो पेड वर्ज़न है और चैट जीपीटी 3.5 जो है वो है फ्री वर्ज़न। तो हम लोग जो अभी अपना जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो प्रॉम्प्ट वगैरह लिखेंगे चैट जीपीटी पे, वो हम लोग लिखेंगे 3.5 पे। तो चैट जीपीटी का इंटरफेस आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम पे आपको सेंड मैसेज का एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट लिखना एक तरह से आप किसी से व्हाट्सएप पे जैसे बात करते हैं वैसे ही आपको इसमें लिखना है, सिंपल एज ए मैसेज चैट जैसे करते हैं वैसे ही। तो यहाँ सबसे नीचे जो है जो सेंड ए मैसेज का लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे या मैसेज भी कह सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे एक मैं यहाँ पे टाइप किया मुझे एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए। मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ। सेंड मैसेज पे क्लिक करते ही ये देखिए ये अपना रिप्लाई देने लगा। क्या कह रहा है ये, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन करना एक महत्वपूर्ण कार्यशीलता हो सकती है, क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन प्रदर्शन देने में मदद करेगा और नया विद्यार्थियों को प्रभावित करने में भी मदद करेगा। एक वेबसाइट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन कंसर्न वो क्या है, हमें CSS और HTML का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक मैसेज करता हूँ, मुझे एक ऐसा वेबसाइट चाहिए जहाँ, देखिए मैं पहले आपको एक वेबसाइट का जो है सैम्पल दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट कैसे होता है। देखिए एक वेबसाइट, जैसे कि एक वेबसाइट खोला हुआ है एपसॉफ्ट कंप्यूटर का। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे ऊपर ये हेडिंग है, इसमें हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, उस ईमेल आईडी एंड मेंशन्ड है। इसमें कुछ बटन्स है जैसे होम, अबाउट, एकेडमिक, रिकॉग्नाइजेशन। तो हमें भी ऐसे ही कुछ वेबसाइट चाहिए। तो फिर इसमें क्या है, देखिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के विषय में लिखा हुआ है। तो ये सब सारे चीज़ें जो है ना, हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ये सारे चीज़ जनरेट करने का कोशिश करेंगे। वो भी सिंपल जो है ना, जो कोडिंग का नॉलेज जिनको नहीं है वो बिना बेसिक कोडिंग का नॉलेज है वो भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या लिखा यहाँ पे, मुझे एक वेबसाइट चाहिए जहाँ होम बटन, होम और अबाउट अस, गैलरी, कोर्स,
नोट्स, कॉन्टैक्ट अस और स्टूडेंट लॉगिन बटन होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, HTML और CSS कोड जनरेट करो। मैं यहाँ पे क्या लिखा, मुझे एक ऐसा वेबसाइट चाहिए जहाँ होम बटन, होम, अबाउट अस, गैलरी, कोर्स, नोट्स, कॉन्टैक्ट अस, स्टूडेंट लॉगिन बटन होना चाहिए। HTML और CSS कोड जनरेट करो। मैं सिंपल, मैं ग्रामेटिकली मिस्टेक भी किया हूँ, पर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, देखता हूँ क्या कोड जनरेट करके देता है हमें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम ये जो प्रॉम्प्ट लिखे, ये कुछ ही सेकंड के अंदर में ये एक कोड हमें दे दिया, HTML का कोड दे दिया। ऐसे नीचे हम लोग देखते आएंगे तो यहाँ पे कोड पूरा लिख दिया। तो यहाँ पे ये CSS का जो स्टाइल शीट है वो अभी तक टाइप नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, मुझे HTML और CSS कोड अलग अलग चाहिए एक ही वेबसाइट के लिए। ठीक है, देखते हैं अब क्या जनरेट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है HTML का कोड यहाँ पे जनरेट कर दिया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा वो। फिर यहाँ पे CSS का भी जो है कोड यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे कॉपी करते हैं हमारा जो HTML का कोड है, उसे यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जिनको HTML और CSS पता है, या जिनको बेसिक HTML पता है, उनको ये भी पता होगा कि हमें जो HTML का कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत होता है। बहुत कोई नोटपैड पे लिखते हैं, बहुत कोई और भी अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अलग टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोटपैड का इस्तेमाल ना करके हम लोग सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा नोटपैड से एडवांस है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, तो सबलाइम टेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पे खुल गया। तो मेरा पहले से कुछ कोड्स है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। एक अनटाइटल्ड फाइल खुल जाएगा। फिर और एक तो HTML के लिए हो गया, एक हम लोग फिर से खोलेंगे न्यू फाइल। यहाँ पे 2 अनटाइटल्ड फाइल खुल गया है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो एक HTML के लिए, एक CSS के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो HTML का फाइल कॉपी किए थे वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, हमारे जो ChatGPT के टैब है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो CSS का कोड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो सेकंड अनटाइटल्ड फाइल है वहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले HTML का जो फाइल है उसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, और हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र, एक फ़ाइल बना दे रहा हूँ ChatGPT विथ HTML करके। यहाँ पे फाइल के अंदर पे आप देखिए, जो HTML और CSS का जो फाइल है वो एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो HTML का फाइल है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.html। तो index.html ही सेव करिएगा, क्योंकि जो कोडर्स होते हैं या जो भी वेबसाइट वगैरह, जो जब आप इसको रन करिएगा किसी डोमेन या इसके साथ, तो ये index.html को ही रीड करता है। कोई भी नाम दे सकते हैं, बट ये जो है ये एक यूनिवर्सल नेम जो सारे कोडर्स होते हैं index.html ही यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा रिलायबल भी होता है। तो हम लोग index.html का इस्तेमाल करेंगे, और ये यहाँ पे सेव करते हैं इसको। तो हमारा HTML का फाइल सेव हो चुका है। सेकंड हम लोग क्या आते हैं, जो CSS का स्टाइल शीट है, CSS का कोड है, उसे हम सेव करते हैं सेम उसी तरह से।
जो जिस फोल्डर में हम लोग index.html सेव किए हैं, जो HTML का कोड को सेव किए हैं, उसी फोल्डर पे हम लोग यहाँ पे स्टाइल्स जो CSS का कोड है उसको style.css करके सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर देने के बाद ये भी सेव हो गया। फिर से मैं यहाँ पे ChatGPT पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको HTML और CSS का अलग अलग कोड स्निप्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिन्हें आप एक ही वेब पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर होम, अबाउट, गैलरी, कोर्सेस, नोट, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए थे उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, देखिए HTML को index.html और CSS को style.css पे सेव करना है बोल के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया है। तो शायद यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किए हैं कि जो स्टाइल शीट था उसे हम लोग यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वहाँ पे चेक करते हैं। ChatGPT विथ HTML, यहाँ पे जो स्टाइल है इसमें हम लोग S लगा दिए हैं। तो सिंपल हम लोग सिर्फ सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ style.css पे। फिर आते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे सेव हो चुका है, देखिए style.css करके। अब क्या है, हम देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसे बना है। तो मैं जो वेब पेज है हमारा बनाया हुआ, वो वेब पेज को मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे खोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अबाउट, होम, अबाउट अस, गैलरी, कोर्सेस, नोट्स, कॉन्टैक्ट अस, स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 2013 योर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके कुछ लिखा हुआ है। तो इसको अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल चेंज कर सकते हैं। इस वेबसाइट में अभी अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो मैं क्या करूँगा ना, जिनको कोडिंग पता है वो तो अब आराम से स्टाइल शीट का यूज़ करके कर सकते हैं। पर अभी हम मान के चलिए हम बहुत बिगिनर हैं, हमें कुछ पता नहीं है और हमें सारा चीज़ ChatGPT का हेल्प लेके ही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा ChatGPT का पेज पे चला आता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस वेबसाइट पे देखिए हमारा क्या इशू है। मैं यहाँ पे कुछ है ना, वेबसाइट के अंदर में जो मेन पेज है, मेन पेज पे वेबसाइट का जो है कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, वेबसाइट के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ChatGPT पे आता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे वेबसाइट के होम पेज में मुझे कुछ इंस्टीट्यूट का बारे में लिखना है, जैसे कि हम क्या क्या कोर्स देते हैं और हमारा विजन क्या है, अपना हिसाब से लिख के दो, टैग्स के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए वेबसाइट के होम पेज में मैं कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना चाहता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ, वेबसाइट का होम पेज पे मैं कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना चाहता हूँ, जैसे कि हम क्या क्या कोर्स देते हैं और हमारा विज़न क्या 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 है, अपना हिसाब से लिख के दो टैग्स के साथ। मैं दिखता हूँ क्या जनरेट करता है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो रिलायबल लैंग्वेज है मेरा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कोड था वो कोड में चेक करता हूँ, थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज हो वो देखिएगा। इस कोड में क्या किया है, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में, ये बॉडी जो है इसके अंदर में देखिए यहाँ पे पहला जो है एक डिव लिया है। इस डिव के अंदर में ये क्लास कंटेनर करके ये क्रिएट कर दिया है और फूटर ले लिया है सीधे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल जो ये कोड है, इस कोड में
यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा यहाँ से जो है H2 जो टैग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या कॉपी किया ये अब देख लीजिए एक बार दोबारा से। ये डीप जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे डीप क्लास कंटेनर के अंदर में H2 टैग से, ये दो H2 टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इसको फिर से इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं पूरा जो है कोड इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको क्या रिलोड कर देता हूँ, तो देखिए हमारा जो वेबसाइट है कुछ ऐसे अभी दिख रहा है। तो अभी इसको हम लोग जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो YouTube चैनल का नाम है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। वेलकम टू योर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर गुरुकुल करके यहाँ पे दे दिया। इसको मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर गुरुकुल आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट था जो मैं आपको बना के दिखाने का कोशिश कर रहा था चैट जीपीटी के माध्यम से। तो ऐसा डिज़ाइन अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, कंटेंट वगैरह लिखने में टाइम लग सकता है। पर देखिए ये क्या किया ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है अपना हिसाब से जनरेट करके दे दिया। इसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको अगर नॉलेज है HTML का तो कर सकते हैं, और जिनको HTML नहीं आता है अगर सीखना है तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे देख के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए इस वेबसाइट में एक इशू और है। मैं क्या चाहता हूँ ना, जो हमारा फुटर है, ये जो फुटर, इसको फुटर कहते हैं, जो नीचे है ये फुटर को मैं चाहता हूँ वेबसाइट का सबसे नीचे हो। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो मान के मुझे पता नहीं है कि ये कैसे नीचे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ चैट जीपीटी पे। मैं फुटर को वेबसाइट का नीचे, वेबसाइट क्या लिखा, मैं फुटर को वेबसाइट का सबसे नीचे रखना चाहता हूँ। तो देखते हैं यह क्या समझता है। यहाँ पे देखिए फुटर के लिए एक टैग दे दिया, सॉरी फुटर के लिए एक CSS स्टाइल कोड दे दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ। यहाँ पे जो स्टाइल का जो फुटर एरिया है हमारा, ये फुटर का जो कोड है, इस पर क्या करता हूँ मैं, इसको पेस्ट फुटर को रिप्लेस करके यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो जाने के बाद हमारा जो ये है, इसको देखिए मैं रिलोड करता हूँ। अब देखिए हमारा जो फुटर है अभी सबसे नीचे आ गया वेब पेज के अंदर में ऑटोमेटिक। तो ये थोड़ा सा वेबसाइट ऐसे दिख रहा है। अब मान के चलिए जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है, जो बॉडी है, जो बॉडी है उस ये एरिया, इसको मैं कुछ कलर अलग टाइप से देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो डायनामिक वेबसाइट दिखता है या लिनियर कलर ग्रेडिंग जिसको कहते हैं, ये सब आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बॉडी में क्या करना है, हमें कलर ग्रेडिंग करना है। तो कलर ग्रेडिंग बॉडी में कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मैं क्या करता हूँ, वही चैट जीपीटी आता हूँ। चैट जीपीटी पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी पे मैं लिखता हूँ मुझे वेबसाइट का बॉडी में, ठीक है, बॉडी छोड़िए ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में एक डायनामिक वेब पेज के तरह कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया।
मैं कुछ एग्जांपल, जैसे मैं मल्टी कलर चाहता हूँ या लिनियर ग्रेडिंग चाहता हूँ, जैसे ग्रेडिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है वैसे देता हूँ। तो लिनियर कलर ग्रेडिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो रहा है मेरे से लिखने में, तो मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बॉडी पे क्या किया है, यहाँ पे बॉडी के लिए कुछ पहले ही कुछ यहाँ पे दे दिया है कोड, तो मैं ये कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो है वो कहाँ पे पेस्ट करूँगा सारी चीज़ें को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप पहले कोड चेक कर लीजिए। ये कोड क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वगैरह तो हमारा बना हुआ है पहले से, तो मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद क्या है ना, कुछ ब्रैकेट वगैरह ऐसे ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत अपना जो नॉलेज है इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं कोड वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, बस एडिट कर रहा हूँ इसका हिसाब से। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो देखिए ये वेबसाइट का बैकग्राउंड में देखिए कलर, अलग तरह का कलर ग्रेडिंग आ गया, और ये देखिए ये एनिमेट भी हो रहा है बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत, आप अगर देख सकते हैं तो जो पर्पल कलर और पिंक कलर का मिक्सचर जो है, थोड़ा सा ग्रेडिंग वगैरह यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे डिज़ाइन करने के लिए जिनको कोडिंग नहीं आता है उनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा चीज़ें। तो चैट जीपीटी इतना आसान हो चुका है ना कि कोई अगर चाहे कुछ चीज़ सीखना उसका इस्तेमाल करके, तो बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो कंप्यूटर का क्षेत्र में है वो सीख सकता है। तो अगर आपको सीखना है तो चीज़ें इतना सरल है सीखने के लिए कि आप कुछ भी सीख सकते हैं अब, तो इतना आसान दुनिया हो चुका है। तो बिल्कुल सीखिए चीज़ों को, समझने का कोशिश करिए, और अपना स्किल को जो है ना हर दिन बढ़ाने का कोशिश करिए, ताकि आप समझ पाएँ कि चीज़ें दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है चीज़ों को। तो ऐसे नया नया चीज़ें मैं आपके सामने लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इमेजेस के लिए सेक्शन हो या फ़ोटोज़ का एक सेक्शन बने। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज पे फ़ोटो इमेजेस के लिए एक जगह चाहिए। सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, होम पेज पे फ़ोटो या इमेजेस के लिए एक जगह चाहिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसको क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखता हूँ क्या कोड देता है। तो ये तो पूरा कोड लिख रहा है फिर से शुरू से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे उसी डिव पे और एक डिव क्रिएट किया अलग से, तो इसको क्या करते हैं, ये डिव पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इस डिव को कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें देखिए उसका स्टाइल, ये इमेजेस के लिए क्या किया है, यहाँ पे इसको डिव को गैलरी कर दिया है, और उसके लिए यहाँ पे एक स्टाइल शीट भी लिख दिया है, स्टाइल भी कर दिया है उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये डिव यहाँ से मैं ले लेता हूँ पहले, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस अंदर। यहाँ पे देखते हैं कोड पे कहाँ पे लिखा है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। तो क्या किया है ये देखिए, हमारा जो पहला हेडिंग था और हमारा जो ये जो सेक्शन है वेलकम टू सॉफ्टवेयर गुरुकुल सेक्शन, इसका नीचे ये दे रहा है। तो मैं इसी को यहाँ पे देने का कोशिश करता हूँ, इसका नीचे यहाँ पे देता हूँ मैं। ये कोड यहाँ से लेता हूँ, इसको सिंपल हमारा सबलाइम टेक्स्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे इसका यहाँ बीच में यहाँ पे ये इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 करके आपका जो सोर्स फाइल है इस तरह से ही होना चाहिए। तो मैं
फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पे चले आता हूँ। तो आपका जो इमेज का फ़ाइल होना है वो सब ये ध्यान दीजिएगा कि इमेज का जो फ़ाइल है वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए। अगर अदर फाइल में है तो फाइल एक्सटेंशन नेम आप जो भी टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हैं वो टेक्स्ट एडिटर में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल शीट, अभी हमें इसको स्टाइल भी करना है, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेज है मेरे पास। अब ये जो इमेज है, देखिए मैं इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज को मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके क्या करता हूँ, जो हमारा फोल्डर जिस पे हमारा इंडेक्स और CSS जो फाइल है, index.html और CSS का जो फाइल हम लोग सेव किए थे, उसी फोल्डर के अंदर में ये इमेज भी होना चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी है कि उसी फोल्डर के अंदर में सारा फाइल्स आपका होना है। तो ये फाइल जो चैट जीपीटी विथ HTML वाला फाइल है, इसके अंदर में आके मैं इमेज इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। इमेज का क्या नाम होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इमेज का सोर्स नेम जो है यहाँ पे image1 होना चाहिए बोल रहा है, तो image1 यहाँ पे मैं देता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इस इमेज का फाइल जो फ़ोटो वाला फाइल है इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। ये हो गया image1, मैं यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए हमारा पेज कैसे दिखता है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ से कोड जो था इसको सेव करता हूँ, यहाँ से सेव हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए इमेज ऐसे दिख रहा है। तो अब इमेज जो है ना यहाँ पे साइज में नहीं है, इमेज थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, मतलब अरेंज, इसका साइज वगैरह मार्जिन पैडिंग वगैरह शेड किया हुआ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इमेज दिख रहा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका नीचे जो है चैट जीपीटी वाला जो पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे ये CSS के कोड के लिए CSS का स्टाइल दिया हुआ है। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके सबलाइम टेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हेडर डिज़ाइन हो गया है, नैब हम लोग का हो चुका है। उसके बाद कंटेनर का डिज़ाइनिंग हो चुका है हम लोग का। तो कंटेनर किसको कह रहा है, ये जो हमारा ये कंटेनर बना हुआ है, देखिए मैं वेब पेज में दिखाता हूँ, ये जो वाइट सेक्शन बना हुआ है इसे ये कंटेनर कह रहा है। तो जस्ट कंटेनर का नीचे हम क्या करते हैं, जो कोड कॉपी किए हैं इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके इसको CSS वाला फाइल सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये इमेज जो है यहाँ पे ऐसे दिख रहा है अभी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इमेज 2 इमेज 3 तो हम लोग के पास है नहीं, तो वो दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये इमेज का साइज़ मुझे बढ़ाना है तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं अब 1-2 इमेज फिर से यहाँ पे डाउनलोड करके या क्या करता हूँ ना, इसी इमेज का मैं कॉपी बना ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अलग अलग इमेज यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इमेज का मैं 3 कॉपी बना ले रहा हूँ, इमेज 1 2 3 करके। तो ये इमेज 2 हो गया, और एक इमेज का कॉपी यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गया इमेज 3। तो इमेज 3 भी यहाँ पे हमारा आ गया। तो अब देखिए मैं इसको सिंपल यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो देखिए तीनों इमेज यहाँ पे आ गया। अगर इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप CSS स्टाइल शीट से बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए गैलरी यहाँ पे फ्लैक्स लिखा हुआ है और मार्जिन ऑफ टॉप 20 पिक्सल दिया हुआ है। इसमें अगर कुछ विड्थ वगैरह देखिए, विड्थ 33 10 पिक्सल ऐसे दिया हुआ है ना। इसको अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर बढ़ाना चाहते हैं गैलरी का इमेज को, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं 33 को क्या करता हूँ 50% मैं यहाँ पे देता हूँ। और मार्जिन बटन जो है उसको मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसको सेव कर देता हूँ। मुझे नहीं पता है कितना बड़ा होगा, पर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या हो रहा है चेंजेस। तो देखिए ये ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो यहाँ पे एक सेक्शन पे और एक इमेज दे सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करके हम लोग क्या है, एक वेबसाइट बना रहे हैं। देखिए मैं ये क्या किया, यहाँ पे इसको सिंपल एक और पेस्ट कर दिया, इसको नेम दे दिया मैं इमेज 4। और इमेज 4 अब हमें तो ये HTML कोड में भी देना होगा इमेज सोर्स, क्योंकि यहाँ पे 3 ही इमेज का टैग है। तो मैं इस ऊपर का टैग को कॉपी करके सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इमेज सोर्स फाइल को मैं 4 कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और सेव करते हैं।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारा वेबसाइट में एक इमेज और आ गया, देखिए। तो ऐसे 4 अलग अलग इमेज भी आप दे सकते हैं। मैं एक ही इमेज दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये बन चुका है हमारा वेबसाइट का जो होम पेज है। थोड़ा कुछ दिखने में ऐसा है, अगर आपको और अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप इतना कर लिए तो आगे का भी डिज़ाइनिंग आप आराम से कर सकते हैं। मुझे लगा नहीं था कि वीडियो इतना लंबा बनेगा, पर मैं ये वीडियो को क्या है ना, अगर हो सके तो सेक्शन वाइज कर दूंगा, पर मैं चीज़ों को ना काटना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कोई एक बंदा को जिनको नॉलेज नहीं है HTML का, बहुत बेसिक नॉलेज है, वो कैसे डिज़ाइन कर सकता है एक बेसिक सा वेबसाइट, या HTML का अपना स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अब क्या है ना, ऐसे देखिए बहुत सिंपल सा बना हुआ है हमारा जो होम पेज है। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एडवांस तो नहीं, पर ठीक है, एक बिगिनर लेवल का जो बंदा है अगर इतना कर पा रहा है तो उसके लिए बहुत है ये। धीरे धीरे वो और भी चीज़ों को सीख सकता है और भी इसको क्या है ना एडवांस या डायनेमिक बना सकता। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ बटन्स है, इसमें स्टूडेंट लॉगिन का पेज है, पर मैं क्या चाहता हूँ ना कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन का जगह बनाता हूँ। यहाँ पे क्या रजिस्टर्ड नाउ या रजिस्टर हेयर करके कुछ हो, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके एक बटन हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML पे चला आता हूँ। यहाँ पे जो हमारा अलग अलग बना हुआ है नैब के अंदर में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे contact.html है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर नाउ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सिंपल सेव कर दिया। और वेब पेज में अगर देखिएगा, ये वेब पेज में रिलोड करता हूँ, यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ करके आ गया, रजिस्टर नाउ यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस लिख रहा है, क्योंकि हमारा रजिस्टर नाउ का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो बना नहीं है अभी तक। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन पेज बने, और उसका भी एक रजिस्ट्रेशन का जो है स्टाइल शीट अलग से बने, ठीक है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक रजिस्ट्रेशन पेज बना के दो, जहाँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम, उसका स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन हो। पेज को पूरी तरह से डायनेमिक और अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसा मैं सिंपल लिख रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता कि ये कैसे करेगा। HTML और CSS कोड अलग अलग दो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिप्लाई देता है हमें ये। तो ये अब क्या है ना, कोड जनरेट, एक रजिस्ट्रेशन पेज जनरेट करना शुरू कर दिया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट लिखा, मैसेज लिखा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन का HTML पेज बना के दे दिया और CSS का स्टाइल शीट भी यहाँ पे दे दिया। तो अब ये वेब पेज कैसे दिखेगा मुझे नहीं पता है, पर अब क्या करेंगे, इसको ये कोड में यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसको क्या करना है, registration.html करके सेव करने बोल रहा है। आप जो नाम चाहे उससे सेव कर सकते हैं, वो आपका मन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल फिर से लेता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो एक अलग वेब पेज है, तो उस अलग वेब पेज के लिए हमें नया फाइल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्या, जैसे हम लोग शुरू में जैसे सेव किए थे वैसे सेव करेंगे। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको रजिस्ट्रेशन लिख के सेव कर देता हूँ, registration.html करके सेव कर दे रहा हूँ। ये सेव हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो CSS का स्टाइल शीट है, यहाँ पे देखिए CSS styles.css पे सेव करने बोल रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, style.css को, इसको मैं reg स्टाइल करके सेव कर दूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक CSS स्टाइल शीट लेता हूँ। या फिर अगर हम लोग चाहें ना तो सेम जो CSS स्टाइल शीट है, इसी स्टाइल शीट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं एक ही स्टाइल शीट पे। पर ठीक है, मैं इसको इसी अलग से एक स्टाइल शीट दे रहा हूँ। आगे आप शायद समझ ना पाएँ या हमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं अलग से एक स्टाइल शीट देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे स्टाइल शीट को भी मैं सेव करता हूँ। स्टाइल शीट को किससे सेव करते हैं हम, मैं ये स्टाइल शीट को reg स्टाइल कर देता हूँ, reg style.css करके सेव कर रहा हूँ। तो ये reg style.css हमारा सेव हो गया है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज में, ये यहाँ पे देखिए href पे स्टाइल शीट जो था, href स्टाइल, इसमें क्या करना होगा, हमें ये reg करके यहाँ पे नेम देना होगा और इसको सेव करना होगा। अब इसको हमारा लिंक भी उसी तरह से करना होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए हमारा जो वेब पेज का नाम है, जो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्ड नाउ का जो ये सेक्शन बनाए थे, इसमें क्या कह रहे हैं, contact.html खुल, ये गलत है थोड़ा सा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, registration.html का जो फाइल है हमारा, वो एक्सेस होना चाहिए अगर आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा मैसेज है, ये जो हमारा एंकर टैग का अंदर है, एंकर टैग में जो दिए हैं हम लोग, तो ये हम लोग इसको इस तरह से कर दिए। अब सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कि हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बना है, वो बिल्कुल हमें नहीं पता है। तो मैं ये भी सेव कर लेता हूँ, इसे भी एक बार सेव कर लेता हूँ। अब सीधा जो है हमारा फ़ोल्डर के अंदर चले आते हैं जहाँ पे हमारा वेब पेज वगैरह सेव है अभी। तो मैं ये वेब पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज को अलग से मैं अभी खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जेंडर वगैरह जो है ना, ये जेंडर अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह तो ठीक है, ये समझ में आ गया, ऐसा बना हुआ है। और इसमें डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग ऐसे करके ड्रॉप डाउन बन गया। देखिए हम लोग सिंपल थोड़ा सा कोड दिया और ये रजिस्ट्रेशन पे जैसे करके डिज़ाइन कर दिया। और इसको तो हम लोग अभी अगर चाहें तो अरेंज कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अरेंज ना कर पाएँ। तो ये अब क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि हमारा वेब पेज के साथ ये लिंक हुआ है कि नहीं। तो अब हमारा क्या कंडीशन है, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी तक वो खुल नहीं रहा, उस पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है यहाँ से। तो ठीक है, देखते हैं क्या मिस्टेक है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके है। ये रजिस्ट्रेशन जो है हमारा इंडेक्स पेज पे, देखते हैं क्या है। ये जो स्पेलिंग है ना, ये बहुत सही होना चाहिए। अगर अलग अलग स्पेलिंग हो तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा हूँ उसको एज इट इज़ यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं फिर से। अब देखते हैं यह खुलता है कि नहीं। क्लिक किए, देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे खुल जा रहा है। अब फिर अगर इसे हम डिज़ाइन करना चाहे रजिस्ट्रेशन पेज को, तो डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको किए।
ये पेज को हम लोग जैसे डिज़ाइन किया वैसे ही इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जिनको CSS का नॉलेज है वो आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ऐसा है कुछ CSS का स्टाइल, तो इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ जो हमारा मेल और फीमेल वाला जो लेबल है यहाँ पे देखिए लेबल 1 लेबल 2 करके है, तो ये ठीक है ना, ये हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। अगर इतना ज़्यादा डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि चैट GPT का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं CSS और HTML का इस्तेमाल करके। ऐसा नहीं है कि आप CSS और HTML का कोड सिर्फ ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो PHP का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पाइथन कोड भी यहाँ से लिखवा सकते हैं। आपको जो कोड आता है, जो कोड में आपको इंटरेस्ट है, वो कोड यहाँ पे आप जनरेट करवा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो मैं वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। मेरा जो कंसर्न था चैट GPT का इस्तेमाल करके आप कैसे एक वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख सकते हैं, या कैसे आप HTML सीख सकते हैं, कैसे CSS सीख सकते हैं, वही दिखाना था मेरा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो हमारा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख पाएँ चीज़ों को और समझ पाएँ कैसे काम करता है चीज़ें। थैंक यू।